अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.5। ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। डेसिमल्स किस चीज़ को शो करता है? पॉइंट को। ये इस चीज़ को, पॉइंट को। डेसिमल किसको शो करता है? पॉइंट को। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। इसमें उसने हमें वैल्यू दी हुई है डेसिमल में, हमने उसका क्या फाइंड करना है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के थ्रू हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वैल्यू आपकी डेसिमल में है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यहाँ पे हमें उसने जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1.21। ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? यहाँ पे हमने वैल्यूज में जो भी उसने वैल्यूज हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, उसका पॉइंट रिमूव करना है। ठीक है। पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? देखें, यहाँ पे हमने लिखा 121। ठीक है। पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद है? 1 वैल्यू के बाद है। आगे पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उतने जीरो नीचे ओवर में आ जाते हैं। पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा? 1। ठीक है। पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे क्या आया? 1। उसके बाद कितनी वैल्यूज हैं? 2। ये क्या हो गया हमारे पास? इसका पॉइंट रिमूव हमने कर दिया। 1.21 का पॉइंट रिमूव किया तो हमारे पास क्या है? अगर फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज भी होती ना, तो यहाँ पे नीचे क्या आने थे? 4 जीरो ही आने थे। ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतने ही जीरो नीचे आएंगे। पॉइंट को रिमूव करने का मेथड ये है। ठीक है। अब हमने इसका करना क्या है? इस वैल्यू का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, जिस तरह हमने 2.3 में किया था। ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्या? 1.121 की फैक्टराइजेशन। ठीक है। यहाँ पे आपके टेबल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है। 11 का क्या होता है? 121। 11 1 द 11। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 100। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 100 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 5 द 10, 0 2 25। ठीक है। 5 5 द क्या आ गया? 25। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ गया? 5 5 द 25, 5 1 द 5। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको क्वेश्चन को। वैल्यू हमारे पास क्या? 121/100। ठीक है। 121 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है? 11 मल्टीप्लाई 11। 100 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे अब हमने इसका क्या रखना है? टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है? अब पूरी वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 121/100। ठीक है। क्या है इसकी? अब हमने इसके साथ इसको ब्रैकेट में पेयर की शेप में भी लिख लेना। 11। ठीक है। ओवर ब्रैकेट में 2 पेयर्स आ गए। ठीक है। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इसका ये हो गया, सेकंड इसका ये हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे इसकी पावर्स बना लेनी है। 11 2 टाइम है। 11 की पावर क्या बन गई? 2 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? इसको सेपरेट करके लिख लेना। क्या आया हमारे पास सेपरेट करके? इसको 11 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट की आपको वैल्यू क्या बताई थी? 1/2। ठीक है। ये इसके साथ कटिंग होगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बाकी हमारे पास क्या बचा? 11/2 मल्टीप्लाई 5। क्या आया हमारे पास? 11 2 5 द 10। ठीक है। अब हमने क्या करना है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जिस शेप में आपके पास क्वेश्चन होगा, जिस शेप में आपके पास क्वेश्चन होगा उसी शेप में आपके पास आंसर भी आएगा। आंसर भी आपने उसी शेप में लेना है।
अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गई स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब हम 10 को बाहर रखते हैं, 11 को अंदर रखते हैं। 10 1 10 माइनस किया, 11 में से 10 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज कर लिया। ठीक है, क्या आएगा 10 1 10। ये हमारे पास किस में आ गया, पॉइंट में, 1.1। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, 1.1। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में था और आंसर भी आपका डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2.5 का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 2.5 की एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके पॉइंट को रिमूव करना है। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताती है, जो वैल्यूज के बिफोर 0 होगा वो किसी वैल्यू को, उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई मीन नहीं है, कोई उसकी फॉर्म नहीं है। चाहे उससे पहले पूरी वैल्यू से पहले अगर 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसको अब लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यू के बाद में यहाँ पे करके कोई 0 है, उनके वैल्यूज के बाद आफ्टर में जो है 0 उनकी वैल्यू है। वैल्यू से पहले जो 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यूज के बाद में जो 0 आते हैं उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमने क्या लगाया, 1। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, पॉइंट के आफ्टर कितनी वैल्यूज है, 2 2 0 आ गए। ठीक है, ये हो गया। इससे ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, 64। इससे पहले देखिए 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको अब लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वैल्यूज के बिफोर आफ्टर यहाँ पे 0 होंगे, वहां पे उनकी वैल्यूज है 0 की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 64, ठीक है, 2 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 2 8 दा 16, 2 4 2 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। 64 की फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद 100 की, 2 2 5 दा 10, 0 2 25, 5 पे गया, 5 5 दा 25। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने फर्स्ट स्टेप में इसका क्या करना है, वैल्यूज हमारे पास क्या है, 64/100। क्या है ये 64 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ओवर क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 500 की फैक्टराइजेशन हमने लिख ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। कि टेकिंग स्क्वायर रूट की वजह से उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आ गया। इस स्टेप में हमने क्या करना है, पूरी वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है ओवर 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साथ ही पेयर भी बना लिया, स्क्वायर रूट भी लगा लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पेयर बना के लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। 2 डिजिट की 2 वैल्यूज की पेयरिंग बन गई। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, पावर्स बना लेनी है। यहाँ पे क्या आया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 टाइम है, ओवर 2 की पावर 2 5 की पावर 2। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करके लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर, कैमरे में आनी ना, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, सेपरेट करके लिख लिया। अब इसकी कटिंग कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बची हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5।
यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मल्टीप्लीकेशन कर दी, 2 5 द 10। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, लोअर वैल्यू को बाहर रखते हैं, अपर वैल्यू को अंदर। क्या आया 8, यहाँ पे 10 ग्रेटर देन है 8 से, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0.0 लगा दिया। ठीक है, किस पे जाएगा 10 8 द 80। हमारे पास आंसर किस में आया, यहाँ पे 0 हमने खुद लगाना है पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0.8। ये हमारा हो गया 2.5 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2.5 का थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, जिसमें वैल्यूज उसने हमें दी हुई है 7.29। ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। ठीक है, पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद है, 1 वैल्यू के बाद है। पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट के आगे उसके आफ्टर कितनी वैल्यूज हैं 2 2 0 आ गए। अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 729 की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमने देखना है ये इवन पे जाता है कि ओड पे जाता है। ठीक है, लास्ट इसका जो वर्ड है वो क्या है 9। ठीक है, 3 पे करके देखते हैं, 3 टू द 6, 1 आया, 3 4 द 12, 3 द 9। ठीक है, ये आ गया। अब हमने करके देख, फिर इसका ओड है। ठीक है, 3 पे करके देखते हैं, 3 8 द 24, 3 1 द 3। ठीक है, 3 पे किया, 3 2 द 6, 3 7 द 21। ठीक है, 3 9 द 27, 3 द 9, 3 1 द 3। 729 की फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने 100 की फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट इसके लिए टेबल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2.3 में मैंने आपको क्लियरली सारा डिवाइड करके साथ साथ बता दिया था कि किस तरह डिवीजन करते हैं इसकी। 2 5 द 10, 0 2 2 25 5 25 आ गया, 5 1 द 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1। वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी 729 ओवर 100। 729 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 100 की फैक्टराइजेशन ही है, 729 की फैक्टराइजेशन ही है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वैल्यूज पूरी हमारे पास किस में आई, स्क्वायर रूट में आ गई। 729 ओवर 100। पेयरिंग भी साथ बना ली इसकी ब्रैकेट में, 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 की पेयरिंग, 5 मल्टीप्लाई 5 की पेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इसका अब हमने बना लेनी है पावर, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसको सेपरेट करके लिख लेना है। 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की स्क्वायर ओवर 2 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर। ठीक है, इनकी स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गई, कटिंग हो गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमें पास रह गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इस स्टेप पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 3 द 9 9 3 द 27 ओवर 10। ठीक है, अच्छा पॉइंट लगाने का एक ना आसान सा इजी सा जो मेथड है ना वो क्या है, इस ज़ीरो के ऊपर क्या है, इस ज़ीरो के ऊपर क्या है 7। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में। देखें एग्जैक्ट 1 के एग्जैक्ट ऊपर लगा दे पॉइंट,
उससे जो बिफोर वैल्यू है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। ईजी तरीन मेथड पॉइंट लगाने का ये है, ठीक है। देखें 0 के ऊपर एग्जैक्ट क्या है 7, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 के एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट लगा लें उससे, ठीक है। उससे जो पहली वाली वैल्यू बिफोर जो वैल्यू होगी उसके वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। चाहे अब हम इसको डिवीजन करके भी देख लें, देख लिए अटैक कर लेते यही यहाँ से आता है कि नहीं आता। 10 को बाहर रखा, 27 को अंदर रखा, 10 टू दा 27 पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज किया, 2 7 दा 10 7 दा 70, देखें एग्जैक्ट 2.7 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इजी तरीन मेथड इसका ये है, 0 के एग्जैक्ट ऊपर क्या 7 पॉइंट है, 1 के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट लगा लें और उसकी बिफोर वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी जाती है। जिस शेप में आपके पास क्वेश्चन होगा उसी शेप में आपके पास क्या आएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी किया करें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, सबसे ज़्यादा पहली बात ये है। तो उससे हमारा जो है हौसला आगे बढ़ता है कि आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आए हैं। इसको सब्सक्राइब भी किया करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। और स्टूडेंट्स याद से सब्सक्राइब लाजमी किया करें।